dear future doctors, I am Shikha and today we are here with Dr. Devi Dayal Chaurasia, who graduated from Mari State University and he is from Amethi. Plus, he cleared his FMGE in the first attempt. So let's welcome Dr. Chaurasia. Hello doctor, कैसे हैं आप? Hello ma'am. So my name is Dr. Devi Dayal Chaurasia and I am from UP and recently I have graduated from Mari State University which is in Russia and I have cleared recently FMGE exam in first attempt with 169 marks. So Dr. Chaurasia, could you please tell us कि आपकी ये पूरी जर्नी कैसी रही? मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम जब आप पहली बार इंडिया से रशिया गए, फिर अभी जब आपका FMGE भी क्लियर हो गया है, तो कैसा लग रहा है? ओवरऑल एक्सपीरियंस तो नई कंट्री में जाने का एक रहता है एक्सपीरियंस कि हाँ नई कंट्री में जाना है, MBBS करना है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा रहता है, इन्वायरमेंट अलग भी रहता है और प्लस पे लैंग्वेज भी बैरियर रहता है, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने वहाँ अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया था। फिर ये भी था कि रशिया सिक्योरिटी के मामले में काफ़ी अच्छा है और वहाँ पे ये था कि इंडियन फूड ऑब्वियसली आदमी मिस करता है, लेकिन ये है कि धीरे धीरे आदमी यहाँ से कुछ अपने स्पाइसेस लेके जाते हैं तो धीरे धीरे वहाँ बनाना चालू कर देते हैं, तो ओवरऑल ठीक ही रहता है। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट एंड हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जो FMGE की प्रिपरेशन की वो आपने कब स्टार्ट की? क्या रशिया से आते ही आपने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी और क्या आप खुद से ही पढ़ाई करते थे या कहीं से कोचिंग लेते थे? सो मैम कुछ हमारे सीनियर्स थे रशिया में, तो उन्होंने सजेशन दिया था कि यहाँ आने से कुछ दिन बाद ही आप या तो कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ले लीजिए या फिर सेल्फ नोट्स बनाइए। तो मैं थर्ड ईयर में था तभी मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ले लिया था कोचिंग का और वहीं से मैंने मेजर सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में मैंने कुछ वीडियोस कंप्लीट किए, उसके बाद सेल्फ नोट्स बनाया क्योंकि नोट्स कोचिंगों के काफ़ी देखने में हैवी लगते थे, तो मैं अपनी हैंड राइटिंग में ही अपने नोट्स बनाया था। तो यहाँ आने से पहले मैंने ऑलमोस्ट सारे मेजर सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए थे। सो अभी आपको कैसा फील होता है जब आपको लोग डॉक्टर बुलाना आपसे चालू करेंगे, तो वो आपके लिए कैसा फीलिंग है? फीलिंग तो अच्छा ही है ओवरऑल, क्योंकि क्या है कि मेरे घर में ऑलरेडी 2 डॉक्टर हैं। हाँ, तो मेरे बड़े पापा का लड़का डॉक्टर है, तो उन्हीं को देख के हम लोग भी सोचते थे कि एक दिन हम लोग भी डॉक्टर बनेंगे। हाँ, तो पेरेंट्स का भी सपोर्ट था और फिर सिस्टर लोगों का भी सपोर्ट था, तो धीरे धीरे हो गया कंप्लीट। तो चलो दैट्स ग्रेट। एंड ऑल्सो डॉक्टर चौरसिया, आप अपने से जूनियर्स या फिर जो स्टूडेंट्स अभी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आगे जाके जो FMGE के लिए प्रिपेयर करेंगे, उनके लिए कोई एडवाइस है आपके पास, या उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो पहले FMGE दे चुके हैं बट फॉर सम रीज़न उनका FMGE क्लियर नहीं हुआ? तो सजेशन यही है कि जैसे मैंने नीट में 4-5 अटेम्प्ट दिए थे तो नहीं हो रहा था, तो फिर कुछ सीनियर से पता किए कि कहाँ जाना चाहिए, तो पता लगा कि यहाँ जाना चाहिए, तो रशिया में हम लोग ट्रांसफ़र लिए थे। तो ये है कि अगर जिनका नीट नहीं हो रहा है तो टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब कंपटीशन नीट UG में काफ़ी ज़्यादा हो गया है, क्योंकि हम लोग के समय 500 मार्क्स पे भी सिलेक्शन हो जाते थे, लेकिन अब तो 650 पे भी काफ़ी रैंक पीछे जा रही है। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि अगर उनका ड्रीम है डॉक्टर बनने का तो यहाँ पे रह के टाइम वेस्ट ना करें, कोई अच्छी सी कंट्री जैसे रशिया से ही कर लें, तो एटलीस्ट उनका डॉक्टर बनने का ड्रीम पूरा हो जाएगा। थैंक यू फॉर सच अ ग्रेट एडवाइस। एंड आप उन स्टूडेंट्स को क्या बोलेंगे जो FMGE के लिए भी अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, जो अपीयर करेंगे और जो पहले अपीयर किए हैं बट उनका क्लियर नहीं हुआ? तो जिनका जैसे जो अभी अपीयर होने वाले हैं तो उनके लिए यही है कि रशिया आने से पहले अपने मेजर सब्जेक्ट कंप्लीट कर लें, ताकि यहाँ आने के बाद 6 मंथ में GTs दें, रैपिड रिवीजन करें। और शॉर्ट सब्जेक्ट तो आप ये है कि जल्दी से कर सकते हैं, लेकिन मेजर है क्लिनिकल सब्जेक्ट, उनको आप कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जिनका FMGE यही नहीं निकला है जैसे, तो उनके लिए यही है कि प्रैक्टिस करते रहें और ओवरऑल हो ही जाता है। सो वैसे तो आपने हम सबको बताया कि ऑलरेडी आपके घर में 2 डॉक्टर्स हैं, बट क्या आपके फैमिली के लिए जब आप डॉक्टर बने, आपने MBBS किया, FMGE किया, क्या मतलब उनके लिए वैसा ही फीलिंग था जब वो डॉक्टर बने थे? कुछ उन्होंने आपको बोला, कैसा था मतलब घर में माहौल? फीलिंग तो ठीक ही था,
क्योंकि जिस समय रिजल्ट निकला तो मैं बाहर घूम रहा था। तो मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया कि भाई रिजल्ट आ गया एफएमजी का। तो पहले ये अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि एफएमजी का रिजल्ट 15 डेज़ के बाद ही आता था एग्ज़ाम, लेकिन पहली बार ये था कि विदिन 7 डेज़ के अंदर आ गया था। तो रोल नंबर तो मुझे पता नहीं था, तो मैं घर पे गया जल्दी से, फिर उसके बाद रोल नंबर खोजा, तो कई बार मैंने अपना रोल नंबर मिलाया कि मेरा ही है कि नहीं। हाँ, तो फिर फाइनली ठीक ही था, पास हो गए। सो ये थी एफएमजी सक्सेस स्टोरी डॉक्टर देवी दयाल चौरसिया की। और भी सक्सेस स्टोरीज देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।